बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको सुबह बताया था कि आज जियो न्यूज की एक ट्वीट की वजह से कल रात को ही जवाब देना पड़ गया था रिचर्ड ग्रेनेल को, जो अमरीकी सदर के खुसूसी एनवॉय हैं या खुसूसी एलची हैं। तो उसके बाद जियो न्यूज ने पहले उस ट्वीट को डिलीट किया, फिर उस खबर को तब्दील किया, फिर अवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल आया, फिर उसके ऊपर किया। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं, जिन्होंने जियो न्यूज को टैग करके जो ट्वीट किया था, और उस ट्वीट को अब वो एक से जायद बार जो है वो रीट्वीट भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने फ्री इमरान खान कहा था। सिर्फ वो नहीं है बल्कि उनके एक और कांग्रेसमैन हैं मैट, उनकी जानिब से भी उनके ट्वीट को कोट करके फ्री इमरान खान लिखा गया, तो रिचर्ड ग्रेनेल ने उनको भी रीट्वीट किया है। लेकिन असल खबर यह नहीं है। असल खबर इस वक्त यह है कि उन्होंने एक एक्शन लिया है, और एक्शन है जियो न्यूज के हवाले से। हमें और आपको एक बात याद रखनी है कि जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं वो इससे पहले इनके इंटेलिजेंस के डायरेक्टर या कायम मकाम डायरेक्टर के तौर पे काम करते रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास बहुत ज्यादा मालूमात होती हैं। एक शख्स जो आम सियासतदान हो और फिर जो हसास ओहदों के ऊपर काम करता रहा हो, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो रिचर्ड ग्रेनेल को यहां बहुत सारी चीजों का पहले से भी पता होगा कि उनके दुनिया जहान में चीजें किस तरीके से हैं। अब खबर क्या है, हुआ यह कि इस सिलसिले में एक रियान ग्रीम है, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया, और उस ट्वीट में जियो न्यूज के हवाले से कहा गया कि ये जो क्या कहते हैं कि मीडिया आउटलेट है, उसको यूएसएड, जो अमेरिका दुनिया भर में इमदाद देता है, उसमें उसको फंडिंग की जाती रही है, या उसको आउटलेट इज फंडेड बाय यूएस, या फंडिंग दी जाती है। अब इस सारे सवाल के ऊपर होना, तो पहली बात तो यह है कि यह खबर इटसेल्फ एक खबर है। हमें पहली बार यह पता चला है। यह जियो न्यूज को जवाब देना चाहिए कि इसमें रियलिटी क्या है, कि क्या यूएस एड के तहत जियो न्यूज वाकईतन पाकिस्तान के अंदर जो है वो एड लेता है, और एड अगर लेता है तो पाकिस्तान में अमेरिका मीडिया को एड किस तरीके से देता है, या एड क्यों दी जाती है, आखिर कौन सी ऐसी खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर यूएस एड पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को आ रही है। अगर ये आ रही है तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर है। टीवी चैनल्स के ऊपर बोलना चाहिए, नहीं आ रही तो बताएं जी हमें नहीं आ रही, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब ये ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया कि मीडिया आउटलेट इज फंडेड बाय यूएस एड, तो इस पे जाहिर है पाकिस्तान में भी एक रद्देमल तो आना ही था। लेकिन जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं, उन्होंने एक फौरी तौर पे ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके जिसमें यह कहा गया था कि वो कंट्रोल्ड न्यूज आउटलेट इज फंडेड बाय यूएस एड, तो उसको रीट्वीट करते हुए रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा है कि नॉट फॉर लॉन्ग, जिसका मतलब यह है कि जियो न्यूज को अब ज्यादा देर के लिए इमदाद नहीं दी जाएगी, या ज्यादा देर नहीं मिलेगी, या ज्यादा देर अब नहीं। इसका मतलब यूं भी लिया जा सकता है, अगर किसी चैनल की अब अमेरिका से फंडिंग बंद कर दी जाएंगी तो क्या इसका क्या जवाब होगा, या वो फंडिंग कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो ये भी एक सवाल है। इसके फौरन बाद रद्देमल आना था, और वो रद्देमल आया। मिसाल के तौर के ऊपर रियाजुल हक साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा जी नेवर न्यू यूएस एड हैड एनी अरेंजमेंट विद जियो न्यूज, यानी उनका मुझे नहीं मालूम था कि यूएस एड जो है उसका कोई अरेंजमेंट है जियो न्यूज के साथ। और फिर सैयद तलत हुसैन सामने आए, उन्होंने कहा जी रिचर्ड ग्रेनेल, ट्रम्प्स नॉमिनेटेड स्पेशल मिशन एनवॉय, threatened to stop US aid arrangement with Jio based on a tweet that was about 2013. The original tweet by Vorkast that made Mr. Grohl has since been deleted. Now that special embarrassment must Trump surround himself with ignoramus who can't read text nor understand context and end up shrinking it in इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्पेस रादर देन एक्सपेंडिंग रूम टू मैनोवर। अब वो कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं नहीं, इसका ताल्लुक तो 2013 से है। यानी अब क्या इसका ताल्लुक 2013 में इनको इमदाद आई है? अगर 2013 में इमदाद आई है, अगर वो ट्वीट डिलीट भी हो गया है, तो फिर 2013 में कैसे इमदाद आती रही, या क्यों इमदाद आई, ये भी एक सवाल है। और वो कह रहे हैं कि देखें नहीं, वो तो उनको धमकियां दे रहे हैं यूएस अरेंजमेंट की, जो आपने उनको इमदाद दिया। तो पहला सवाल तो पाकिस्तान में लोगों को यही होगा ना कि मान लेते हैं जी 2013 को क्यों मैटर होगा, या जो भी है, हम कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहे, हम तो वजाहत एक आई है। अगर 2013 मान लेते हैं कि 2013 होगा, या हो सकता है माजी में हो,
किस पर्पस के लिए आई, क्यों आई? मेरा ख्याल है लोग जिस तरह जियो न्यूज या मीडिया कहता है पाकिस्तान में कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, हम अपोजिशन से सवाल करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बेहतर तरीका यही है जियो न्यूज भी अपनी पोजीशन वाजे करे और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जाए ताकि भाम दूर हो जाए। अगर उनके खिलाफ कोई झूठ बोल रहा है उसको भी क्लैरिटी मिल जाए, अगर कोई सच बोल रहा है तो पता चल जाए कि जियो न्यूज ये कर रहा है। अब इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते और जियो न्यूज का वेरिएंट जरूर आना चाहिए। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हुआ, ये जो सवाल उठ रहा है, तो उसके ऊपर जनाब सीधा सादा सिर्फ कई रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी जो बात कर रहे हैं इमरान खान को लेके, जिस तरह मैंने ये बात की, तो मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है और सिंपल बात वही की है कि देखिए इन सब में एक ही कॉमन है कि ये नाजायज मुल्क के हामी हैं और ये अपने असासे इमरान खान को जो है वो बचाना चाहते हैं। भाई इमरान खान जो है वो तो पाकिस्तानी कौम का असासा है मेरे ख्याल से, और उसके ऊपर आप सबको पता ही है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, इमरान खान ने भी आज स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जो जुडिशल कमीशन के कयाम और रेड ट्रायल सीरान की रिहाई हमारे जायज मुतालिबात हैं। और फिर उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूं, इस दौरान तारीख खदोखाल और टाइम लाइन का फैसला करूंगा। अब उन्होंने फिर उसकी वजूहात बताई हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने 2023 में इलेक्शंस के लिए असम्बलियां तोड़ी लेकिन लंदन प्लान के तहत 90 दिन में इलेक्शंस नहीं करवाए गए। फिर उन्होंने 9 मई की बात की है और उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दी लेकिन काजी फायज ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था, वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर उन्होंने ये कहा कि इस दौरान उनके इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उनसे बल्ले का निशान छीना गया। फिर उन्होंने कहा कि उनको इलेक्शन में फ्रॉड हुआ। ये सारी बातें करते हुए उन्होंने ये सब कुछ बताया है। तो उन्होंने एक आखिरी जो लाइन लिखी है वो इस गवर्नमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। उनका जी इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूं, पर मुझे इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। यानी इसका मतलब हुआ, जो मैंने आपको कल खबर दी थी कि इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो महमूद खान चकजई से, अख्तर मैंगल से और मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। आज इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक कर दी गई। हाँ, इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात करते हुए एक बात जरूर की है, उनका मुझे तो ये पीटीवी भी देखने नहीं देते और उनका मैं सियासत नहीं मैच देखना चाहता था, लेकिन शुक्र है कि मैंने टीवी नहीं देखा। पाकिस्तान 2 मैच हार गया है, अगर मैं देख लेता तो मुझे भी जो है वो डिप्रेशन हो जाता। अब दूसरी जानिब हुकूमत है, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हम हर इशू पर बात करने के लिए तैयार थे पहले भी, फिर 25 नवंबर को भी हमने ऑफर दी, अडयाला जेल जाने की भी इजाजत दी। तो उनका हकीकत यह है कि डायलॉग के बगैर यह सिस्टम चल नहीं सकता। राना साहब आपको पता ही है कि ये सिस्टम चल पा भी नहीं रहा। अब आप इस सिस्टम को घसीटना चाहते हैं तो आप घसीट लीजिए, उससे तो आपको कोई जो है वो रोक नहीं सकता। आगे अडयाला जेल एक बड़ी दिलचस्प कमेटी ने विजिट किया है, कमेटी गई है। वो कमेटी कौन सी? आपको याद होगा जैसे याया अफरीदी ने एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी, आहद चीमा और खदीजा शाह तहरीक इंसाफ वाली, वो भी उसमें शामिल थी, और आमना कदीर। उस कमेटी ने आज अडयाला जेल का दौरा किया है और कमेटी मेंबरान को जेल अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी कराया गया है। लेकिन अभी तक ये इत्तलात जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात की बात कर रहे हैं, ये पता नहीं चल सका कि आया वो जो कमेटी वहां पे गई है, क्या उस कमेटी को इमरान खान के सेल का भी विजिट कराया गया है? क्या उस कमेटी की वहां पे जेल में इमरान खान से मुलाकात भी करवाई गई है? ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया। अगर आपने उस जेल में इमरान खान के हालात नहीं दिखाए तो फिर आप एक्चुअल पिक्चर तो उस जेल से देख ही नहीं सकते। तो जब तक ये अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।